हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? अच्छे हो? चलो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले हमने तीन वीडियो लेक्चर पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, डिस्क, लेमिना, सिलेंडर, कोन, ठीक है, सॉलिड कोन, होलो कोन, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, स्फेरिकल सेल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकलवाया था शॉर्ट मेथड से। अभी मैं आपको एक दूसरे मेथड से आज आपको समझा रही हूँ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर। इन सब के बारे में आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये अबाउट एनी डायमीटर हम क्या निकाल रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल अबाउट एनी डायमीटर। ये बच्चों एक स्फेरिकल सेल है। ठीक है, स्फेरिकल सेल का मतलब बच्चों सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर मास है, उसके अंदर कोई भी मास वहां पे नहीं है बच्चों। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ रिंग को मिलाएंगे, ऐसे देखो सेल के छोटे से पार्ट से कट करेंगे तो क्या निकलेगी? रिंग। तो ये है बच्चों डायमीटर। इस डायमीटर के अबाउट क्या निकालना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगी। अब इसके परपेंडिकुलर हमें एक अलग स्लाई एलिमेंट क्या कर देंगे? स्मॉल एलिमेंट क्या करेंगे बच्चों? हम लोग यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक छोटी सी रिंग की स्लाइस काट ली यहाँ से। ये एक छोटी सी बच्चों हमने इस तरीके से ये एक रिंग की स्लाइस यहाँ से क्या कर ली बच्चों? इस फॉर्म में एक रिंग ये यहाँ से कट कर ली बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ से ये डिस्टेंस मान लिया रिंग की कितनी x और रिंग की थिकनेस कितनी है बच्चों? dx। ठीक है, ये मान लिया ये एक पॉइंट E, यहाँ पे रिंग का ये एक पॉइंट बच्चों C। तो ये एंगल क्या बनाएगा यहाँ से? d थीटा, ये एंगल थीटा, ये रेडियस r है बच्चों। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? r cos थीटा, और ये वाला इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा बच्चों? r sin थीटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सबसे पहले मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। मोमेंट स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों डी आई इज इंटीग्रेशन dm। रिंग है, रिंग की रेडियस क्या है बच्चों? y। रिंग की रेडियस क्या है? देखो ये r। पूरी रिंग ऐसे है बच्चों, देखिए ऐसे दिखने में दिख रही है। इसकी रेडियस क्या है बच्चों? y। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? y का स्क्वायर। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल बॉडी चाहिए, स्मॉल स्लाइस। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? तो देखो आपके पास सबसे पहले क्या है? स्फीयर का एरिया क्या होता है बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर एरिया हैव द मास m। यूनिट एरिया हैव द मास बच्चों 4 पाई r का स्क्वायर। इसको बच्चों क्या बोल देते हैं? सिग्मा, सरफेस डेंसिटी। अब हमें रिंग का एरिया चाहिए, स्मॉल एरिया। ठीक है, तो रिंग का एरिया कैसे निकले बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ द रिंग इनटू थिकनेस। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिंग बनेगी, रिंग की बच्चों रेडियस क्या? रिंग है बच्चों, ये देखो ये रिंग है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? y। तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई y इनटू बच्चों इसकी थिकनेस। ये थिकनेस बच्चों देखो ये यहाँ से दिखा रहा है कि CE एलिमेंट से। ठीक है, जिसको मैंने dx कह रखा है, जिसको मैंने क्या कहा है? dx। अब इसको बच्चों यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यहाँ से? तो देखो हमारे पास x किसके बराबर होगा बच्चों? देखो यहाँ से x कंपोनेंट किसके बराबर है? r cos थीटा के। y कंपोनेंट किसके बराबर है बच्चों? r sin थीटा। देखो ये हो गया ना, देखो ये रेडियस r है, ये है बच्चों रेडियस r। तो इसका ये वाला कंपोनेंट ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या बन गया? r cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या बन गया बच्चों? r sin थीटा। तो x किसके बराबर हो गया बच्चों? r sin। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dx क्या बन जाएगा बच्चों? r cos थीटा इंटू d थीटा। r cos थीटा क्या लिख सकते हो बच्चों? y। तो क्या बन गया? y d थीटा। तो CE की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? r d थीटा। ये वैल्यू बच्चों dx की आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों? dx की। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? DE की। किसकी वैल्यू चाहिए हमारे पास? CE की। ये CE जो एलिमेंट है, देखो CE यहाँ से जो स्लाइस कट कर रखी है, यहाँ देखो ये रेडियस। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको, फिगर में कम अच्छे से दिख रहा हो, थोड़ा सा पेन चला दिया ना बार बार। देखो यहाँ से ये आपने एक एलिमेंट ये लिया, एक एलिमेंट यहाँ से लिया, तो ये डिस्टेंस है CE। ठीक है, ये एंगल बना हुआ बच्चों d थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास CE, देखो ये CE ये d थीटा। तो ये बच्चों आर्क अपॉन रेडियस, CE बाई r क्या होगा? d थीटा। तो CE कितना हो गया बच्चों? r d थीटा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2 पाई y। 2 पाई y क्यों लिखा? रेडियस ऑफ द रिंग। रिंग की रेडियस क्या थी बच्चों? y थी। 2 पाई y इनटू में बच्चों CE की वैल्यू क्या है आपके पास? r d थीटा। तो ये बन गया बच्चों 2 पाई r y d थीटा। इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख दिया। तो 2 पाई r y d थीटा क्या लिख सकती हूँ बच्चों? मैं dx। y d थीटा क्या लिख सकती हूँ मैं? dx। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिंग क्या आ गया? सरफेस एरिया ऑफ द रिंग कितना आ गया बच्चों? 2 पाई r इंटू में dx बच्चों। ठीक है,
अब हमें देखो, अब हमें इसका चाहिए तो इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 पाई आर इंटू डी एक्स हैव द मास, तो इधर लिख दूं मैं, तो क्या बन जाएगा, यूनिट का यूनिट एरिया हैव द मास कितना बच्चों, सिग्मा, और जो कि सिग्मा किसके बराबर है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो ऐसे ले रहे हैं, अगर डेंसिटी वेरिएबल हो तो सिग्मा की वैल्यू जो भी देगा ना वो क्वेश्चन में बच्चों, वो हम पुट कर लेंगे। आपको कितने का चाहिए, 2, अरे यही तो लिखा हुआ है, देखो इधर अलग से कुछ नहीं लिखा हुआ, इधर लिख दूं 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हैव द मास, एरिया हैव द मास कितना बच्चों, एम, पूरे स्फीयर का एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यूनिट एरिया हैव द मास m बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तुम्हें कितना चाहिए, 2 पाई आर इंटू डी एक्स, एरिया हैव द मास, m बाई 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको आप सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ यूनिफॉर्म थी तो ये पुट कर दी। अगर इन एनी केस एडवांस के क्वेश्चन में ऐसा करता है कि सिग्मा की कुछ वैल्यू वेरिएबल दे दे, तो सिग्मा की जो भी वैल्यू देगा क्वेश्चन में बच्चों वो हम वहाँ पे पुट कर लेंगे। ये पाई से पाई बच्चों मर गया, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डीएम एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, m बाई 2 आर इंटू डी एक्स, इंटू में डी एक्स, डीएम एलिमेंट की वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से। देखो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में लिख के दिखाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल कितना होता है बच्चों, 2/3 mr का स्क्वायर, यही निकालेंगे आज भी। ये सेकंड मेथड है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैं एक आपको इजी मेथड सिखा चुकी हूँ, शॉर्ट ट्रिक उसकी। ठीक है, हो गया बच्चों इसका। अब देखो बच्चों यहाँ से, तो ये कितना आया बेटा यहाँ से आपके पास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बच्चों, di इज इक्वल टू dm इंटू वाई का स्क्वायर, तो ये बना बच्चों m बाई 2r, dm की वैल्यू ये रही बच्चों, देखो यहाँ से इंटू dx इंटू वाई का स्क्वायर। तो देखो बच्चों dx को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो आप y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो बच्चों ये रेडियस है y, देखो ये यहाँ से, ये पूरी एक ट्रायंगल बन रही है, देखो यहाँ से मैं ट्रायंगल को बाहर निकालती हूँ ऐसे, ये y है बच्चों, ये r है और ये x है, तो y की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ से, r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं, आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पुट कर दो बच्चों, इधर से नोट कर लिया, कर लो जल्दी से, नोट कर लो बच्चों, कर लिया। देखिए आगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये आ जाएगा बेटा यहाँ से आपके पास डी आई इज इक्वल टू m बाई 2r बाहर आ गया इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, तो इसको बाहर ले लो बच्चों, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से वेरिएबल है, 0 से r तक, तो 0 से r क्या लगा दोगे, लिमिट लगा दो, तो डी आई इज इक्वल टू, इधर भी i लगा दो, तो i इज इक्वल टू बच्चों m बाई 2r इंटू ये बना बच्चों आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 टू r माइनस 0 टू r एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सबके बाहर है, तो i इज इक्वल टू m बाई 2r इंटू ये बना बच्चों आर स्क्वायर बाहर ले लो, तो ये बना बच्चों dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू r माइनस ये एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू r, तो i इज इक्वल टू m बाई 2r, ये बच्चों r की पावर क्यूब हो जाएगा, एक r ये आएगा और एक r स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बच्चों r क्यूब बाई 3। इसको फिर से सोल्व कर लीजिए बच्चों, m बाई 2r, ये 3r क्यूब बाहर ले लो, यह सोल्व कर लो यहीं पे, 3r क्यूब माइनस का r क्यूब डिवाइड बाई 3, इधर से नोट कर लो बच्चों जल्दी से, फिर मैं लिखती हूँ आगे, जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, 1 2 3 नोट हो गया बच्चों, हो गया। अब देखो बच्चों पॉज करके नोट कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ से आपके पास क्या आएगा, i इज इक्वल टू m बाई 2r क्यूब बाई 3। ठीक है, 2r क्यूब बाई 3, तो ये वैल्यू आपके पास जो भी सोल्व होके आ जाएगी क्या आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों,
तो ये वैल्यू आई आपके पास 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, आई कितना है बच्चों m/3r²। ठीक है बच्चों, देखो एक बार आप फिगर में ये 2/3 क्यों नहीं आया, आपने ये एक्सिस से लिमिट ली, आपने लिमिट यहाँ से ली, लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे, क्योंकि पूरी डायमीटर है ना बच्चों, आपने इधर स्लाइस कट करनी थी, तो r इधर, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे बच्चों, यहाँ पे -r से r तक, क्योंकि इधर r मान रहे हो तो इधर क्या होगी बच्चों माइनस, क्योंकि स्लाइस इधर भी तो कट हो गए ना बच्चों पूरी डायमीटर के लिए, क्योंकि कंप्लीट डायमीटर के लिए निकाल रहे हो। ठीक है बच्चों, तो जब आप r से r लिमिट लोगे, तो मैंने एक फंक्शन समझाया था बच्चों आपको, क्या समझाया था लिंक क्या से आपको, कि अगर लिमिट -a से a है, f(x) × dx बराबर हो जाएगा 0 to a 2 टाइम्स f(x) × dx। ऐसा क्यों हो जाएगा बच्चों, जब fx इवन फंक्शन हो, fx कैसा फंक्शन हो बच्चों, इवन। तो देखो यहाँ पे ये इवन फंक्शन है बच्चों, यहाँ पे ये स्केयर में आ रहा है ना वाई स्केयर, देखो इधर ही देखो, मैं सबसे पहले लिमिट यही लगा रही हूँ, -r से r, तो ये वाई स्केयर × dx, ये फंक्शन इवन आ रहा है, तो इसको यहीं पे मैं 2 से क्या कर दूंगी बच्चों मल्टीप्लाई, तो ये 0 से r, तो 2 से क्या हो जाएगा बच्चों ये मल्टीप्लाई, लिमिट क्या लगा दोगे 0 से r, 2 से क्या कर दिया थ्रू आउट मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये 2 हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 - 2, तो ये यहाँ पे कितना आया 2r³ × r, r से r कैंसिल, कितना आ जाएगा 2/3 mr²। हमने स्टार्टिंग में लिमिट लेने में गलती कर दी थी बच्चों, इसलिए ये गड़बड़ थी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे -r से r। ठीक है, फिर मैंने ये फंक्शन समझाया, तो लिमिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिख दोगे 0 से r तक। आप -r से r से सोल्व करोगे तब भी आंसर वही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया 2/3 mr²। पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैंने इसकी ट्रिक समझाई थी तब भी मैंने यही बताई थी आपको, यही फॉर्मूला निकलवाया था। ठीक है, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल अबाउट एनी डायमीटर, अबाउट एनी डायमीटर। नोट करिए बच्चों, जल्दी से कर लिया बच्चों नोट, हो गया। अब देखो बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल कितना आया बच्चों 2/3 mr² अबाउट एनी डायमीटर। ये किसके अबाउट आया बच्चों, अबाउट एनी डायमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल अबाउट द टेंजेंट। देखो बच्चों, ये स्फेरिकल सेल है, ये क्या है स्फेरिकल सेल, तो ये आपके पास ये इसका देखो ये भी डायामीटर है इसका, और ये भी क्या है बच्चों इसका डायामीटर है। ठीक है, तो अबाउट द टेंजेंट, देखो बच्चों ये टेंजेंट हो गया, ये क्या हो गया टेंजेंट इन द प्लेन। ठीक है, और ये इसकी डायामीटर, तो क्या हो गया टेंजेंट, क्या इसको ए बी कह दो बच्चों, इसको सी डी कह दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी कौन सी थ्योरम लग जाएगी बच्चों, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बच्चों 2/3 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी प्लस मास इंटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्केयर, कितना हो जाएगा बच्चों 2/3 mr² प्लस में mr², कितना हो जाएगा 5/3 mr²। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट। किसके अबाउट आ जाएगा बच्चों ये अबाउट द टेंजेंट। नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हो गया नोट बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अबाउट द डायमीटर, अबाउट एनी डायमीटर, एनी डायमीटर। ठीक है बच्चों, डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 2/5 mr²। इसको सोल्व करते हैं बच्चों अभी कि कैसे होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ये है बच्चों सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर तो बच्चों पूरा अंदर से भरा हुआ होगा, जैसे क्रिकेट की बॉल है तो बच्चों वो तो अंदर से पूरा क्या है बच्चों भरा हुआ है,
तो जब इसका एक छोटा सा पार्ट कट करोगे तो मैं कह दूं नंबर ऑफ होलो स्फीयर को मिला दो, नंबर ऑफ होलो स्फीयर को या नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल को। जैसे प्लास्टिक की बॉल, उसके अंदर नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एक प्लास्टिक की बॉल के अंदर दूसरी तीसरी बनाओ तो पूरा सॉलिड स्फीयर बन जाएगा बच्चों को। तो स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर, इसका क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों इस केस का, स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये स्फेरिकल सेल या आप कह दो होलो स्फीयर, जिसके सिर्फ सरफेस पे मास है, इसके सिर्फ क्या है बच्चों, सरफेस के मास है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर इस होलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल कह दो या होलो स्फीयर ऐसा जिसके सिर्फ पतला सा, जिससे बाहर सरफेस, जिसके सिर्फ बाहर क्या है, मास है, ठीक है। तो अबाउट एनी डायामीटर, जितना इस होलो स्फीयर का होगा उसके सारे का उतने मिला देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे वहां से वहां तक की लिमिट के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस होलो स्फीयर की रेडियस क्या मान ली मैंने यहाँ से, r, इसका मास क्या मान लिया मैंने, dm, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो स्फीयर कितना हो जाएगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल क्या था, अभी निकाला था 2/3, मास क्या है dm, 2/3 मास क्या स्मॉल m dm, रेडियस क्या बच्चों r², रेडियस क्या आपका dm। अब dm इस स्मॉल एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, आपको मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट का मास निकालते हैं तो पूरे स्फीयर का मास बच्चों m है और पूरे स्फीयर की रेडियस r है और होलो स्फीयर की रेडियस क्या है बच्चों, स्मॉल r। तो m मास है द मास बच्चों कितना, m मास का सॉलिड है ना बच्चों, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, तो वॉल्यूम डेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 4/3 मास अपॉन में m/4/3 पाई r³, तो 3m अपॉन में 4πr³, 3 डायमेंशन है ना, तो वॉल्यूम क्या लेंगे। इसी तरह इस होलो स्फीयर का एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द होलो स्फीयर या स्मॉल एलिमेंट लिख दो, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, इधर लिख लेंगे वॉल्यूम, अरे भाई इधर ही लिख दो, सारी खींच ली, मुझे लगा जगह बचेगी। वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना है बच्चों, ये क्या आपके पास है होलो स्फीयर, इसका एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। थिकनेस क्या मान लिया आपने dr, कितना हो जाएगा 4πr² इंटू dr, 4πr² इंटू में dr, तो वही हो जाएगा बच्चों 4/3 πr³ वॉल्यूम हैव द मास m, यूनिट वॉल्यूम हैव द मास m/4/3 πr³, जिसको हम क्या कह रहे हैं रो। तो आपको कितने का चाहिए 4πr² इंटू dr हैव द मास, तो रो इंटू 4πr² इंटू dr, नोट करिए बच्चों इतना। तो ये आ गया बच्चों आपके पास dm, ठीक है। रो की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, रो की वैल्यू कितनी है 3m अपॉन में 4πr³, देखो रो की जो वैल्यू थी मैंने रख दी क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी है, क्वेश्चन में अगर डेंसिटी वेरिएबल देता है तो वो वहां पे हम पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। इंटू क्या बना बच्चों रो 4πr² इंटू dr, 4π से 4π बच्चों कैंसिल, तो dm एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 3m/r³, 3m/r³ r² इंटू में dr, नोट करिए बच्चों जल्दी से इतना, यहाँ से जल्दी नोट करिए बच्चों, कर लिया। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, जल्दी नोट कर लो, मैं साइड में हूँ। डीएम एलिमेंट का बस मास निकल गया बच्चों, अब यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना आएगा बच्चों यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो i इज इक्वल टू 2/3, रेडियस कहाँ से r कहाँ से वेरिएबल है 0 से r तक। dm की वैल्यू बच्चों कितनी है 3m/r³, 3m/r³, ठीक है, इंटू r² इंटू dr इंटू ये r², तो ये आया बच्चों, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2m/r³, लिमिट
0 to r, r की पावर 4 इंटू डी आर, तो ये बना बच्चों 2m बाई आर क्यूब, r की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, पावर इंटीग्रेशन कर दिया, पावर में एक ऐड कर दिया आर की में, और एक क्या कर दिया, ऐड की पावर नीचे लिख दी। तो आई कितना आ गया बच्चों यहाँ से आपके पास 2m बाई आर क्यूब, अपर लिमिट आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, आर क्यूब से ये कैंसिल, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया बच्चों 2/5 एम आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों, सॉलिड स्फीयर का। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बच्चों सॉलिड स्फीयर। नोट करिए बच्चों जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये किसके अबाउट आया बच्चों, अबाउट एनी डायामीटर, किसके अबाउट आया बच्चों, ये अबाउट एनी डायामीटर। अब निकालते हैं बच्चों इसमें अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट, ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, कर लिया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट द टेंजेंट। अब देखिए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट। टेंजेंट के अबाउट क्या होगा बच्चों, देखो ये सॉलिड स्फीयर, ये इसकी डायामीटर है बच्चों, इसको मैं ए बी कह देती हूँ, ये टेंजेंट है सी डी। आपको सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर, दोनों एक्सिस पैरेलल है बच्चों, तो डायमीटर के अबाउट कितना बच्चों 2/5 एम आर का स्क्वायर, प्लस मास इंटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बच्चों बाहर ले लो, 2/5 + 1 कितना आ गया बच्चों 7/5 एम आर का स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट कितना आ गया बच्चों 7/5 एम आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों जितने भी कंटिन्यूस बॉडी बनती थी उन सब के मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिस्कस करे। एक बार नोट करिए, मैं सारे एक बार शॉर्ट में लिखवा देती हूँ केसेस आपको सारे, ठीक है, नोट कर लो बच्चों जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया, हो गया। अब देखिए बच्चों मैं कुछ केसेस आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको एक शॉर्ट में सारा याद हो जाए। तो देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने 3 लेक्चर में चीजें पढ़ी हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था बच्चों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों ये रोड थी, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या आया था, जब एल लेंथ थी, रोड की लेंथ कितनी थी एल, तो ml²/12। फिर हमने पढ़ा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना तो रोड की बच्चों थिकनेस नेग्लिजिबल मानते हैं, इसकी लेंथ एल थी, ब्रेथ एम थी, तो एक बार इस एक्सिस के अबाउट एक बार इस एक्सिस के, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया था बच्चों आपके पास ml²/12 प्लस mb²/12। जब इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो ये आएगा ml²/12, जब इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो ये कितना आएगा mb²/12। तो जेड एक्सिस के अबाउट दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। फिर निकाला बच्चों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट, ये रिंग है इसके सेंटर एक्सिस अंदर की तरफ जिसको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। कितना था बच्चों एम आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट डायामीटर, अबाउट डायामीटर, डायामीटर के अबाउट निकाला था तो बच्चों कितनी, ये हाफ हो गया था 1/2 एम आर का स्क्वायर। बाकी केसेस भी डिस्कस कर रहे थे पर मैं मेन केस लिखवा रही हूँ, वहां पे आप बाकी केसेस में थ्योरम पैरेलल एक्सिस या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा के उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कितना था बच्चों 1/2 एम आर का स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट डायामीटर, अबाउट डायामीटर,
कितना हो गया था बच्चों, 1/4 mr का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पढ़ा बच्चों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था बच्चों, 1/6 mh का स्क्वायर अबाउट द बेस। किसके अबाउट था बच्चों, ये अबाउट द बेस, अबाउट द बेस। नोट करिए बच्चों जल्दी से इतना, ये जो मैंने आपको पढ़ाया मैं उनके रिजल्ट लिखा रही हूँ, रिजल्ट आपको बच्चों जरूर याद रखने हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों, कर लिया बच्चों नोट, हो गया, हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद लिखिए बच्चों, उसके बाद हमने डिस्कस करा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस। कितना था बच्चों, 1/2 mr का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पढ़ा बच्चों हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर बच्चों बस सिर्फ जिसके यहाँ पे क्या था, सिर्फ यहाँ पे क्या था, उसके मास था। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr का स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर, एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था बच्चों आपके पास, एनुलर डिस्क नहीं, एनुलर सिलेंडर ही लिख लो, एनुलर सिलेंडर। एनुलर सिलेंडर का क्या था बच्चों, ये सिलेंडर था जिसकी कुछ इनर रेडियस, एनुलर मतलब जिसकी कुछ इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस उसकी कुछ r2 है। तो उसके ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बच्चों, जो एनुलर डिस्क का होगा वही होगा, r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, भी पहले पढ़ लिया था पर लिख बाद में रही हूँ, एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क का मतलब बच्चों जिसकी इनर रेडियस r1 हो, जिसके इस पार्ट में मास भरा हो, जिसकी इनर रेडियस r1 हो, आउटर रेडियस बच्चों r2 है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पढ़ा बच्चों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड होलोकोन। होलोकोन, होलोकोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था बच्चों आपके पास, यहाँ पे कितना था बच्चों, 1/2 mr का स्क्वायर। उसके बाद पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन। सॉलिड कोन, कोन सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों 3/10 mr का स्क्वायर। नोट करिए बच्चों, ये सारे केस हमें डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, कर लिया नोट बच्चों, इतना हो गया, जल्दी नोट करिए। ये नंबरिंग डाल लेना भाई, मैं नंबरिंग भूल गई जो भी चल रही थी, 6, 7, 8, 10 जो भी चल रही थी आपकी। ठीक है, उसके बाद पढ़ा बच्चों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल अबाउट एनी डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल अबाउट एनी डायामीटर। एनी डायामीटर कितना था बच्चों, अबाउट एनी डायामीटर कितना था बच्चों, यहाँ पे 2/3 mr का स्क्वायर। फिर पढ़ा बच्चों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर कितना था बच्चों, 2/5 mr का स्क्वायर। देखो बच्चों, स्फेरिकल सेल कह दो या होलोस्फीयर। होलोस्फीयर वही जिसकी सिर्फ सरफेस पे मास हो, जिसकी सिर्फ किस पे हो मास, सरफेस पे मास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/3 mr का स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास एनुलर होलोस्फीयर है, ठीक है, अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर होलोस्फीयर, होलोस्फीयर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 m
R1 का स्केयर प्लस R2 का स्केयर। ठीक है, एनुलर मतलब बच्चों ये होलो स्फीयर है, ऐसे इस तरीके से, जिसमें सिर्फ बच्चों जैसे हमने पीछे निकाला, जिसकी इनर रेडियस ये R1 और जिसकी आउटर रेडियस क्या होगी बच्चों ये R2, उस एनुलर होलो स्फीयर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ये बच्चों ये नहीं आएगा, इसमें ये आएगा बच्चों ये 2/5 R2 की पावर 5 माइनस R1 की पावर 5 R2 की पावर क्यूब माइनस R1 की पावर क्यूब। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं इफ R1 0, पूरे में मास भर जाए, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर मतलब पूरे में मास भर गया, इफ R1 क्या हो गया 0 और R2 किसके बराबर हो गया R के, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा इधर 2/5 R की पावर 5, R1 तो 0 हो गया तो ये R क्यूब। तो देखो वही आंसर है ना जो सॉलिड स्फीयर वाला था, MR का स्केयर। MR ये निकाल के दिखाऊं क्या? चलो निकालते हैं इसको। ये केस निकलवाया नहीं था मैंने पर आप डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, फिर भी मैं निकाल के दिखाती हूँ, नोट कर लो बच्चों इसको, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, फिर भी निकाल लेते हैं एक बार इसको, जल्दी नोट कर लो। कर लिया बच्चों? देखो सबसे पहले वही कर मानेंगे कि एनुलर होलो स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर होलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर होलो स्फीयर, जिसकी बच्चों इनर रेडियस क्या है R1 है, इसके इतने एरिया में मास भरा हुआ है बच्चों। ठीक है, स्फीयर है, इसकी इनर रेडियस R1 है बच्चों और आउटर रेडियस क्या है बच्चों R2 है। ठीक है, तो देखो स्फीयर है तो 3 डायमेंशन होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई R क्यूब। R क्यूब मतलब बच्चों R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा बच्चों सॉलिड होलो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम फॉर द सॉलिड होलो स्फीयर। अगर इसकी डेंसिटी की बात करूं तो m/4/3 ऊपर चला जाएगा, पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। अब देखो इसमें से जो स्मॉल एलिमेंट काटेंगे वो एक डिस्क कट के आएगी, वो एक क्या कट के आएगी बच्चों डिस्क। ठीक है, डिस्क की कुछ थिकनेस होगी और एरिया होगा, डिस्क की कुछ थिकनेस होगी और बच्चों एरिया होगा। डिस्क की रेडियस मैंने x मान ली यहाँ से और थिकनेस क्या मान ली मैंने dx। तो देखो एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, 3 डायमेंशन है ना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये 4 सरफेस पे सिर्फ मास होगा तो 4πx² इंटू थिकनेस dx। अब नियम एलिमेंट वही हो जाएगा कि यूनिट m मास 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, हैव द मास m, यूनिट एरिया हैव द मास m। यूनिट एरिया का मास कितना आ गया बच्चों m अपॉन में ये बन गया 3m/4 पाई R2 की पावर क्यूब माइनस R1 की पावर क्यूब। ठीक है, कितने का चाहिए तुम्हें, इसको आप क्या कह सकते हो रो। तुम्हें कितने का चाहिए 4πx² इंटू dx का, इससे मल्टीप्लाई कर दो 4πx² इंटू dx इंटू में रो। तो दोबारा से यहाँ रो की वैल्यू पुट कर लो बच्चों, तो dm कितना आ गया यहाँ से, तो 4π dm आ जाएगा बच्चों यहाँ से 4πx² dx इंटू रो की वैल्यू 3m अपॉन में 4π R2 की पावर क्यूब माइनस R1 की पावर क्यूब। 4π से 4π बच्चों कैंसिल, तो dm एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3m R2 की पावर क्यूब माइनस R1 की पावर क्यूब x² इंटू dx। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से, ये क्या आ गई बच्चों dm एलिमेंट की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आपको क्या चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द दिस एलिमेंट। ये जो एलिमेंट जो आपने कट करा है बच्चों स्मॉल एलिमेंट, इसको आप सॉरी डिस्क नहीं बच्चों, आप इसको क्या कहोगे होलो स्फीयर, एक स्फेरिकल सेल कह सकते हो। नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल को मिला दिया,
स्मॉल एलिमेंट क्या है? स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, ठीक है। डिस्क का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, मैं बोल डिस्क गई, लेकिन होगा क्या बच्चों? ये स्फेरिकल सेल, ठीक है। नोट हो गया बच्चों? तो जितना एरिया स्फेरिकल सेल का होगा उतने से क्या कर दो, उसको फाइंड आउट करो। तो बच्चों डीएम एलिमेंट क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल, स्मॉल एलिमेंट। स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना होता है बच्चों? किसके अबाउट निकाल रहे हैं? अबाउट डायमीटर, ये ध्यान रखना, किसके अबाउट निकाल रहे हैं? अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर कितना होता है बच्चों? 2/3 mr²। तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या लिख दोगे? 2/3 dm इंटू r²। रेडियस क्या मानी? x, तो x² हो जाएगा, इसकी रेडियस क्या? x, तो 2/3 बोल बच्चों बाहर ले लो, dm की वैल्यू रख दो 3m अपॉन में r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब इंटू x² इंटू dm, x² इंटू dx, फिर ये एक x² हो रहा है बच्चों, ये dm की वैल्यू रखी है सिर्फ मैंने अभी यहाँ 3 से 3 बच्चों कैंसिल, तो 2m अपॉन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे? r1 रेडियस से r2 रेडियस तक, r1 से r2, तो ये बच्चों r2 की क्यूब माइनस r1 की क्यूब, तो ये बना बच्चों r1 से r2 x की पावर 4 इंटू डी एक्स, x की पावर 4 इंटू डी एक्स, तो कितना आया बच्चों? 2m अपॉन में r2 की क्यूब माइनस r1 की क्यूब, तो ये बना बच्चों x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, r1 से r2 लिमिट लगा, r1 से r2, ठीक है बच्चों। नोट हो गया इतना, ठीक है। इधर से हटा दो बच्चों, मैं हटा दो यहाँ से, हो गया। अब देखो बच्चों, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 2m अपॉन में ये 5 भी बाहर चला गया, 2/5 m r2 की पावर क्यूब माइनस r1 की पावर क्यूब बच्चों, ये बना बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r2 की पावर 5 माइनस r1 की पावर 5, क्या बना बच्चों? ये 2/5 m r2 की पावर 5 माइनस r1 की पावर 5, r2 की पावर क्यूब माइनस r1 की पावर बच्चों क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ गया? एनुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर होलोस्फीयर, जिसकी इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस उसकी r2। यहाँ पे आप केस ले सकते हो भले ही, एक सॉलिड स्फीयर होता है ये, अगर ये क्या होता है बच्चों? सॉलिड स्फीयर, तो r1 क्या हो जाता? 0 और r2 को क्या लिख देते? r, तो आई क्या बन जाता? 2/5 mr का स्क्वायर फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर, ठीक है बच्चों। लगभग जितने भी केस बनते थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए, समझ आ गया बच्चों? तो सब में वही करना तरीका, स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल लो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जहां से जहां तक वेरिएबल वेरी करता है उसका इंटीग्रेशन लिमिट ले लो और सोल्व कर लो। बाकी जो रिजल्ट लिखा है बच्चों मैंने, ये न्यूमेरिकल्स के आपके लिए आपको सबको जरूर याद रखने, ठीक है बच्चों। इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स टॉर्क आगे डिस्कस करें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। देखो बच्चों, नोट्स बनाते हो तो कॉपी को जरूर रिवाइज करा करो, ठीक है। बुक्स की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। ये तो मैं जितने मैक्सिमम होते हैं आपको करवा देती हूँ, तो न्यूमेरिकल्स अलग से जरूर नोट से आप प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। रिवीजन जरूर करते रहिए, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।